Hello student, today I am going to explain you the remaining part of sexual reproduction in flowering plants. Types of ovule. अब देखेंगे ओव्यूल के प्रकार बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फ्यूनिकल चलाजा। जो ओव्यूल होते हैं उसमें पोजीशन देखेंगे फ्यूनिकल तथा चलाजा की, उसी बेस पे उसको क्लासिफाइड करेंगे ओव्यूल्स के टाइप्स को। पहला है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट एंड ट्रोपस मीन्स ऑटम। When the ovule is erect, so that the funicle, chalaza and micropyle come to lie in one vertical line. जब ओव्यूल इरेक्ट होता है तो उस कंडीशन में जो फ्यूनिकल होता है, चलाजा होता है और माइक्रोपाइल जो होते हैं एक ही लाइन में आते हैं। एग्जाम्पल ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड बीटल एक्सेट्रा। सेकेंड है एनाट्रोपस। एना मीन्स होता है बैकवर्ड। When the body of ovule is completely bent and fuse along with the funicle, जब ओव्यूल पूरी तरह से झुक जाता है और फ्यूनिकल के साथ फ्यूज हो जाता है, तो जो फ्यूज वाला पोर्शन होता है, पोजीशन होती है, उसको रेफी कहते हैं। हाइलम एंड माइक्रोफाइल लाई क्लोज टुगेदर एंड चलाजा इज सिचुएटेड एट द अदर एंड। जो हाइलम और माइक्रोपाइल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और चलाइजा जो होता है वो उसके अपोजिट साइड में होता है। एग्जाम्पल पी, बीन, कैस्टर एक्सेट्रा। This is the most common type of ovule. Next one, hemianatropous. When the nucellus integuments lie more or less at right angle to the funicle. जब न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स फ्यूनिकल के से बहुत पास में होते हैं तो उसको हेमिएनाट्रोपस कहते हैं। एग्जाम्पल रेननकुलस। फोर्थ वन कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोस मीन्स कर्व। यहाँ पर जो ओव्यूल होता है कर्व हो जाता है, घूम जाता है। व्हेन द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कर्व एंड बेंड राउंड लाइक द हॉर्सशू। जो ओव्यूल होता है कर्व हो जाता है, वो घोड़े की नाल के समय स्ट्रक्चर बनाता है। सो दैट द माइक्रोपाइल एंड चलाजा कम टू लाई एट द वन पोल, जिससे माइक्रोपाइल और चलाजा एक ही पोल में आ जाते हैं, सीध में आ जाते हैं। एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी, क्रूसीफेरी तथा चिनोपोडियसी एंड मिराबिलिस एक्सेट्रा। एम्फीट्रोपस और ट्रांसवर्स। एम्फी मीन्स ऑन बोथ साइड। व्हेन द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। जब ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के राइट एंगल पे होती है तो ऐसा जो ओव्यूल होता है वो एम्फीट्रोपस होता है। हाइलम, चलाजा एंड माइक्रोपाइल ऑल आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर, जिसके कारण इसमें हाइलम, चलाजा और माइक्रोपाइल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल सिट्रस। 6 1 Sarcinotropous. Here the funicle the exceptionally long and form the complete circle around the ovule. यहाँ पर जो फ्यूनिकल होता है पूरी तरह से एक सर्कल फॉर्म कर लेता है बड़ा होकर। एग्जाम्पल ओपुंशिया एंड मेंबर ऑफ फैमिली कैक्टेसी। You can see in this diagram the types of ovule. पहला वाला जो था आर्थोट्रोपस था, जिसमें फ्यूनिकल, चलाजा और ऊपर माइक्रोपाइल तीनों एक ही लाइन से होते हैं। दूसरे वाले के अंदर जो फ्यूनिकल होता है और माइक्रोपाइल होता है दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तीसरे वाले के अंदर जो फ्यूनिकल होता है और जो माइक्रोपाइल होता है एक राइट एंगल में होता है, तो इधर माइक्रोपाइल है तो यहाँ चला जाए तो नीचे क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल होगा। फोर्थ वन में यहाँ पर एक कर्व हो जाएगा और हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिससे फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलाजा तीनों एक दूसरे से क्लोजली कांटेक्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट वन डायग्राम में जो फ्यूनिकल होता है और जो माइक्रोपाइल होता है एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है उसको रेफी कहते हैं। और लास्ट वन जो होता है इसके अंदर फ्यूनिकल बहुत कर्व हो जाता है और कर्व हो जाने के कारण क्या होता है कि जो फ्यूनिकल होता है और माइक्रोपाइल जो होता है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फ्यूनिकल इस डायरेक्शन में है तो माइक्रोपाइल अदर डायरेक्शन में होगा।
Megasporogenesis. Primary archisporial cells divided into upper primary parietal cells and lower primary sporogenous cells. जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स होती है ये डिवाइड होती है, अपर जो होती है उसको अपर प्राइमरी पेराइटल सेल्स कहते हैं और लोअर जो होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। प्राइमरी पेराइटल सेल्स डिवाइड होकर दो पेराइटल सेल्स बनाती हैं और लेटर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है वो वर्क करने लगती है मेगास्पोर्स मदर सेल्स की तरह से और साइज में एनलार्ज होती है और मियोटिकली डिवाइड होकर 4 मेगास्पोर्स फॉर्म करती है। ये जो मेगास्पोर्स होते हैं एक लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं एक के बाद एक। ऊपर के जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और डार्क कैप्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं और सबसे नीचे का जो मेगास्पोर्स होता है वो फंक्शनल होता है। You can see in this diagram the development of megaspores. जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती है ये डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती है, अपर वाली जो होती है प्राइमरी पेराइटल सेल्स और नीचे वाली जो होती है वो प्राइमरी मेगास्पोर्स मदर सेल्स। जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स होती है वो डिवाइड होकर दो पेराइटल सेल्स बनाती है। अब जो नीचे वाली होती है वो वर्क करने लगती है मेगास्पोर्स मदर सेल्स की तरह से और साइज में कैसी हो जाती है एनलार्ज हो जाती है। अब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। पहला जो मियोसिस डिवीजन होता है उससे 2 सेल्स बनती है और दूसरा जो मियोसिस डिवीजन होता है उससे 4 सेल्स फॉर्म होती है। अब ये जो 4 सेल्स फॉर्म हुई है 1 2 3 एंड 4 ये मेगास्पोर्स होते हैं जिसमें स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और लास्ट की जो होती है वो एक्टिव होती है, फंक्शनल होती है जिसको फंक्शनल मेगास्पोर्स कहते हैं। और सेकेंड थर्ड और फोर्थ वाले जो मेगास्पोर्स होते हैं डीजनरेट्स हो जाते हैं और डार्क कैप्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो 4 मेगास्पोर्स बने थे उसमें से जो 3 है ऊपर के वो डीजनरेट हो जाते हैं और केप लाइक स्ट्रक्चर में दिखते हैं और लास्ट का जो नीचे का होता है उसको फंक्शनल मेगास्पोर्स कहते हैं जो कि एज अ वर्क करता है मेगास्पोर्स की तरह से। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये सेल लाइक होता है जिसमें सेंटर में सिचुएटेड होते हैं तो पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर की तरफ जो होता है 3 एंटीपोडल सेल्स और नीचे की तरफ जो होता है एग एपरेटस होता है। एग एपरेटस में बीच वाला जो होगा एग न्यूक्लियस होगा और उसके दोनों तरफ जो एसेसरी सेल्स होती है जिसको सिनर्जिट्स कहते हैं और एग न्यूक्लियस तथा दोनों सिनर्जिट सेल तीनों को मिलाकर इनको एग एपरेटस कहते हैं। पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर, या तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। फर्स्ट वन सेल्फ पोलिनेशन। इट इज आल्सो नोन एज ऑटोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जब पोलिनेशन की प्रोसेस सेम फ्लावर में होगी तो उसको सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी कहेंगे। इसी में एक टर्मिनोलॉजी है जिटोनोगेमी, when the pollen grains from one flower। जब एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो इस प्रोसेस को जिटोनोगेमी कहते हैं। एडॉप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन। फर्स्ट वन होमोगेमी। Stigma and anther mature at same time is called homogamy। ऐसे बायोसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर एंथर तथा स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं तो उस कंडीशन को होमोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल मिराबिलिस, इक्सोरा तथा सनफ्लावर। तो किसी भी बायोसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल्फ पोलिनेशन तभी होता है जब स्टिग्मा तथा एंथर एक ही समय पर मैच्योर हो। सेकेंड वन क्लिस्टोगेमी। Some bisexual flower which never open, so pollen grains transfer to stigma on the same flower is called clistogamy।
कुछ बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जो कभी खिलते नहीं, खुलते नहीं हैं, तो उन फ्लावर के अंदर उसी के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसी की स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्लिस्टोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल बल्सम, आर्चिस, अरेकिच हाइपोजिया जिसको ग्राउंड नस कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। फर्स्ट वन, फ्यू पोलन ग्रेन्स कैन पोलिनेट फ्लावर। तो जब पोलिनेशन की प्रोसेस उसी फ्लावर में होना है तो बहुत कम पोलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन। क्योंकि पोलिनेशन की प्रोसेस जो हो रही है एक ही फ्लावर में हो रही है तो न्यू जो फ्लावर प्रोडक्शन होगा वो सेम ही होगा, मतलब जैसे पेरेंटल होंगे वैसे ही डॉटर प्रोड्यूस होंगे। सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड द वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। सेल्फ पोलिनेशन के कारण पोलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होता है। लेस चांस ऑफ फेल्योर ऑफ पोलिनेशन। सेम फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पोलिनेशन के फेलियर के कोई चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट वन, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर हैव द स्मेल, लाइट वेट एंड लेस नंबर ऑफ शीट्स। सेल्फ पोलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका वजन कम होता है और उनके अंदर जो शीट बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर प्रोजेनी। अगर किसी फ्लावर के अंदर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो आने वाली जो जनरेशन होती है वो बहुत वीक होती है। देयर आर नो चांस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड वेराइटीज ऑफ प्लांट। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन के प्रोडक्शन के कोई चांसेस नहीं होते। द चांसेस ऑफ इवोल्यूशन इज आल्सो रिड्यूस, जिसके कारण उस पर्टिकुलर स्पीशीज का इवोल्यूशन होने का जो चांस हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है। क्रॉस पोलिनेशन, इट इज आल्सो नोन एज एलोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। अब दूसरा फ्लावर कौन सा होगा? उस प्लांट का नहीं होगा, दूसरे प्लांट का होगा। द क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन सिमिलर स्पीशीज इज कॉल्ड मोनोगेमी। जब क्रॉस पोलिनेशन दो सिमिलर स्पीशीज के बीच में होगा तो उसको मोनोगेमी कहेंगे। एडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। लार्ज साइज फ्लावर, फ्लावर का साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज। ब्राइट कलर ऑफ पेरियंथ एंड कोरोला, पेरियंथ और कोरोला का जो कलर होता है बहुत ब्राइट होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सेंट और स्मेल इन फ्लावर, जो फ्लावर है उसमें फ्रेगनेंस आनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ नेक्टर्स इन फ्लावर्स, फ्लावर के अंदर नेक्टर्स होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स, उस फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो एडिबल होने चाहिए ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके। अब पेरियंथ क्या होता है? कभी कभी किसी फ्लावर के अंदर कैलिक्स और करोला सेम कलर के होते हैं, जैसे ग्रीन कलर के हो गए, तो उस कंडीशन में उनको कैलिक्स और करोला ना कहते हुए पेरियंथ कहते हैं। और पेरियंथ की जो यूनिट होती है इसको टेपल कहते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। फर्स्ट वन, सेल्फ स्टेरिलिटी। Pollen grains don't germinate on the stigma of the same flower or another flower of the same plant. जब पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होते या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जब अटैच होते हैं तो जर्मिनेट नहीं होते, जबकि यही पोलन ग्रेन्स जब दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाते हैं तो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, मेज, एप्पल, ग्रेप्स एंड ऑर्चिड्स। सेकेंड, हर्कोगेमी। द फेल्यूर ऑफ सेल्फ पोलिनेशन ड्यू टू द फिजिकल बैरियर इन अ बायसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड हर्कोगेमी। जब किसी बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर पोलिनेशन की प्रोसेस फेल हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर, तो इस प्रोसेस को हर्कोगेमी कहते हैं। अब फिजिकल बैरियर्स होते क्या है?
pollen grains not reach on stigma of the same flower. तो ऐसे फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन का साइज छोटा होगा और स्टिग्मा का साइज बहुत बड़ा होगा, तो वो पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं जा पाएंगे। ये फिजिकल बैरियर हो गया। स्मॉल साइज ऑफ स्टेमन और कार्पेल, या तो स्टेमन का साइज छोटा होगा या कार्पेल का साइज छोटा होगा। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस इन ऑर्चिड्स। Next one, prepotency. A general phenomenon has been observed in many plants that the pollen grains show the late and slow germination of the stigma of the same flower. कुछ प्लांट्स के अंदर देखा गया है कि जो उसी प्लांट के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर बहुत धीरे धीरे या स्लो रेट में जर्मिनेट होते हैं, जबकि यही पोलन ग्रेन जब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं तो बहुत रैपिडली जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस फिनोमेनन को प्रीपोटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट वन, डिचोगेमी। दिस इज द कंडीशन इन विच टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर्स। यहां पर फ्लावर बायसेक्सुअल है, स्टेमन तथा कार्पेल शो देयर मैच्योरिटी ऑन डिफरेंट टाइम। अब फ्लावर बायसेक्सुअल है, लेकिन इनके जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका जो मैच्योरिटी का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। एक जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, दूसरा बहुत लेट मैच्योर होता है, तो उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होती। तो इस प्रोसेस को डिचोगेमी कहते हैं। दिस मे बी ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोगाइनी एंड प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी में क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनवरी में मैच्योर हो रहा है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो अक्टूबर में होता है, तो इनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन को प्रोटोगाइनी कहते हैं। एग्जाम्पल मेज, फिग, बेनियन, पीपल। नेक्स्ट वन, प्रोटोएंड्री। यह अपोजिट है प्रोटोगाइनी का। इसमें स्टेमन का जो डेवलपमेंट जनवरी में मान लो और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट होता है वो अक्टूबर में होता है, जिससे इनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन को प्रोटोएंट्री कहते हैं। एग्जाम्पल ऑसिमम, कोरिएंडर, सनफ्लावर, रोज, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन, हेटेरोस्टाइली। इन सम प्लांट द फ्लोरल डायमॉर्फिज्म और ट्राइमॉर्फिज्म इज फाउंड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो फ्लावर होते हैं या 2 फॉर्म्स में होते हैं या 3 फॉर्म्स में होते हैं। विथ रिस्पेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल, 2 or 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर आर फाउंड इन दिस प्लांट। जिसके कारण क्या होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं 2 या 3 तरह के होंगे, तो उनके अंदर जो स्टाइल तथा स्टेमन होंगे उनका साइज भी अलग अलग होगा, जिसको हेटेरोस्टाइलिक कहेंगे। These conditions are called distyly, tristyly. Distyly found in like the primula, linum, etc.